बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, चूं करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉलिसी है कुचल दो, मसल के रख दो, कुचल के रख दो। इख्तलाफ राय नहीं होना चाहिए, कोई नाराज़ नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा से बहुत खाइफ है उनकी पार्टी के लोग। वजूहात पे बाद में आते हैं, सो मच सो कि अभी जो रिसेंटली मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बजट पास करने से पहले हुआ, उस इजलास में कुछ MPAs ने ये एका किया हुआ था कि मरीम नवाज साहिबा आएंगी और हमने अपने शिकवों के अंबार लगा देने। सही। हमने बताना है कि आप हमें कैसे इग्नोर कर रही हैं। आपने हमारी वक़्त इस वक्त इतनी भी नहीं है कि हम LDA के किसी माली की छुट्टी अप्रूव करवा सकें, तो हम किस चीज़ के MPA बनकर बैठे हैं। हमारे साथ आप मुलाकात नहीं करती, हमें आप लिफ्ट नहीं कराती, हमारे काम नहीं होते, हमें कोई पूछता नहीं है, हमें कोई घास नहीं डालता। हुकूमत बना के आप साइड पर हो गई हैं, हमारी कोई वक़्त नहीं है, तो हमें कौन पूछेगा। ये पूरा एका करके बैठे हुए थे। सही। और फिर ये बात पता चल गई मरियम को। हाँ, तो मरीम नवाज़ साहिबा नहीं आई और उनकी पुष्ट पनाही करने के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली को एक गैर आइनी काम करना पड़ा। अब आप अगर स्पीकर का ओहदा निकाल कर उसको पढ़ें कि स्पीकर क्या होता है, स्पीकर ने पार्टिजन नहीं होना होता, स्पीकर किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं होता। अगरचे वो होता है किसी एक पार्टी से ही है और फितरी तौर पर उसका टिल्ट भी उस तरफ होता है, लेकिन उसके ओहदे के कुछ तकाजे हैं। वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस। सही। उसकी जिम्मेदारी है कि हाउस में लेजिस्लेटिव बिजनेस, डिबेट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द बिजनेस, कंडक्ट ऑफ जो असम्बली है उसको जो रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं वो फॉलो हों, तरीक़ाकार जो ज़ाब्ते हैं उनके ऊपर अमल दरामद हो, वो पार्टी बाजी ना करें। वो तमाम जो हाउस के, चाहे वो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, पीपल्स पार्टी से रखते हैं, JUI से रखते हैं, MQM से रखते हैं, नून लीग से रखते हैं, उनके साथ यकसा और मसावी सलूक करें। वो किसी पार्टी का नुमाइंदा ना बने। स्पीकर पंजाब असम्बली क्योंकि स्टैचर वाइज बाकी तो मरीम नवाज़ के इर्द गिर्द जो बुज़रा का झुरमट है, उन्हीं से तो शिकवा शिकायत था जो पंजाब असम्बली में नून लीग के MPAs हैं उनका। सही। तो स्पीकर पंजाब असम्बली वॉज द हैवी वेट हु वॉज चोज़न और उन्होंने अनऑफिशियली पंजाब में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत की। ये तो मुमकिन ही नहीं है। नहीं, ये हुआ ना। ही प्रेजाइडेड ओवर द इजलास। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, उन्होंने उसकी सदारत की और उन्होंने लोगों को शांत करने के लिए मरियम नवाज़ की सफाइयाँ और मरियम नवाज़ के हवाले से उन लोगों के बेसिकली जो एतराज़ात थे जी, इन तमाम पार्टी के लोगों के एतराज़ात थे कि मरियम नवाज़ टाइम नहीं देती, मरियम नवाज़ लिफ्ट नहीं कराती, हमारा कोई काम नहीं होता, हमारी वक़्त कोई नहीं है, हम तो PN की छुट्टी नहीं करा सकते, हम तो LDA जो लोअर डिवीज़न क्लर्क होता है, LDC होता है, हम तो उसकी छुट्टी नहीं, हम तो माली की छुट्टी अप्रूव नहीं करवा सकते। कुछ आइए कि हम अपने हलकों में कोई काम करवाएं तो हमारे ना काम हो रहे हैं ना काज हो रहा है, तो हम किस चीज़ के MPA बन के बैठे हैं। सही। तो वहाँ पर मेरी इतला ये है कि मलिक अहमद ख़ान ने यहाँ तक कहा कि मैं मरीम नवाज़ साहिबा से आपके बिहाफ पे मुलाकात करके आया हूँ और आपके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात मैंने उन तक पहुँचाए हैं। मीटिंग करते वक्त वो पहले ही जी, और उन्होंने कहा कि मैंने मरीम नवाज़ साहिबा को ये भी कहा कि आपके वालिद साहब जो हैं वो हुकूमत बनाने के बाद हुकूमत को और पार्लियामेंट को, MNAs को और MPAs को हमेशा ऑन बोर्ड रखते थे, साथ चलते थे। तो वो आपसे मुलाकातों का सिलसिला शुरू करेंगे, बड़ा जल्द करेंगी मरीम नवाज़ साहिबा, आप लोगों के काम भी होंगे। लेकिन आप ख़ुद सोचें, ख़ुद से सवाल करेंगे, ये तो करना उनकी मजबूरी है। अगर वो इस आप लोगों के इसमें जो है वो बिज़ी हो जाती, उनका बिज़ी शेड्यूल है। पाकिस्तान की तारीख़ में, पंजाब की तारीख़ में, यानी पाकिस्तान बनने के बाद पंजाब की तारीख़ में किसी एक हुकूमत ने इतना बेहतरीन काम नहीं किया जितना मरीम नवाज़ साहिबा ने किया। यानी मरियम नवाज़ ने अपने वालिद और चचा दोनों को चार्जशीट कर दी। नहीं, वो जब CM थे उस वक्त भी इतना अच्छा काम नहीं हुआ था। वो MPAs को कहा गया ना। अच्छा, देखिए इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, तो ये परफॉर्मेंस मुमकिन ही नहीं थी अगर वो मसरूफ़ ना होती। तो उनका शेड्यूल बहुत बिजी है।
उनका शेड्यूल बहुत बिजी है। अच्छा, ये वो बात है जिस पे आप, मैं या किसी और बंदा या नून लीग के अपने MNAs MPAs यकीन करते हैं या नहीं, मैं उसके हट के मैं तो ये बता रहा हूँ कि वहाँ पर जो डिस्कशन हो रही थी, जो बात हो रही थी, लेकिन रिजेंटमेंट का आलम ये है कि मरियम नवाज साहिबा, वो मैं माजिद निज़ामी साहब का ट्वीट देख रहा था, लाहौर के बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं और हिस्ट्री बहुत पढ़ी हुई है उन्होंने, वो रेफरेंसेस देते हैं। उन्होंने कहा कि 1 साल के बाद मरियम नवाज साहिबा ये बजट वाले मामले पे इन्होंने रूनुमाई किया, पंजाब असम्बली तो ये आती नहीं है, ये तो बजट के मामले पर आ गई। और मरियम नवाज साहिबा जिस वक्त, वो साल बाद भी बेशक उनकी जो है वो चेहरा नुमाई हुई पंजाब असम्बली में, वहाँ पर बाकायदा एक तो सेशन आपने देखा ना जो कैमरे के सामने नज़र आ रहा था, जिसमें उसको सरगोदा के MP हैं जो वहाँ के पंजाब, वो उधर इस एरिया के आ रहे हैं, हाँ, सदर भी हैं, और उनको जिस तरीके से हटाया जा रहा है, हाँ, मरियम औरंगजेब की तरफ से, वो कहती हैं कि वो वहाँ पर ना सहेलियों के झुरमट ने एक हिसार बनाया हुआ है और वो नो गो एरिया, मरियम नवाज के करीब को फटक नहीं सकता, तो उनको जिस तरीके से हटाया, भट्ट को भी उठाया गया। तो वहाँ पर बाकायदा जिस वक्त मरियम नवाज साहिबा को उस पर तहकीकात भी करवानी चाहिए, जिस वक्त मरियम नवाज साहिबा तकरीर फरमा रही थी, तो पीछे उनके MPAs भी, PTI वाले तो नारे लगा रहे थे ना, जिसकी वजह से उनके खिलाफ रेफरेंस आया, हाँ, जिसकी वजह से वो बातें चल रही हैं कि उनके खिलाफ रेफरेंस लाया जाएगा, तो वो तो PTI वाले थे, वो तो अपोजिशन वाले थे। मरियम नवाज साहिबा इन्वेस्टिगेट तो करवाएं कि उनके अपने MPAs पीछे क्या कर रहे थे, वो सरगोशियाँ कर रहे थे। कोई किसी को कह रहा था कि जाओ जी सालाना फ़ोटो खिंचवा लो, पूरे साल हम बताएंगे कि हम मरियम नवाज के साथ हमने फ़ोटो खिंचवाई थी, हम उसकी पार्टी के। मतलब जहाँ पर MPAs का आलम ये आ जाए कि वो अपनी वज़ीर आला का इस बात पर मजाक उड़ाएं कि साल में ये हमें एक मौका मिला है कि हम अपनी वज़ीर आला से तस्वीर उतरवा लें। वो कहते हैं वो जो चेहरा है ना, सब्दी माँ आ गई है और मरियम नवाज साहिबा से एक स्टेज पे खातून लड़की कहती है कि मैं आपसे गले मिलना चाहती हूँ, और वो गले मिलने के लिए आती है, मरियम नवाज़ अपनी सीट से उड़ती हैं, वो दोनों, वो वालिहाना अकीदत से मरियम नवाज़ की तरफ दौड़ती है, स्लोमो में मरियम नवाज़ आहिस्ता आहिस्ता आगे आती हैं, तमाम कैमरे ऑलरेडी इन प्लेस होते हैं, वो वहाँ पर उसका जो है ना वो 3D एंगल जो है वो पूरा उसका वो 360 घुमा के शूट करते हैं, उसमें दिखाते हैं मरियम नवाज़ ने। ये ऑप्टिक्स है, ये वो ऑप्टिक्स हैं जो सियासतदान करते हैं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा जब वो ऑप्टिक्स कर रही होती हैं, उन्होंने निगलेक्ट किया हुआ अपने MPAs को। वहाँ जो सूरत हाल है, एक मौका ऐसा आया था, तो वो भी सोचती होंगी नहीं ये MPAs बन के कैसे आए, और इस दौरान एक मौका ऐसा आया था, ये मैं आपको कोई वो नहीं बता रहा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे एनालिसिस नहीं बता रहा, एक मौका ऐसा भी आया था कि ये गुजारिशात थ्रू सम पीपल नवाज शरीफ तक भी पहुँचाई गई हैं कि मियाँ साहब हमारी कोई वक़्त नहीं है हमारे साथ। आपस में शिकवा शिकायत राना सनाउल्लाह साहब से बहुत करते हैं, क्योंकि वो पंजाब के सदर हैं, उनके साथ शिकायत लेकर जाते हैं कि राना साहब कुछ करवा दो। राना साहब के अपने पर जलते हैं, राना साहब की अपनी कोई नीति नहीं चलती कि वो इलेक्शन आ रहे हुए हैं कैसे चले, कि ये चीज़ें जो है वो इंश्योर करवा सकें। और फिर इन्होंने एक सोल्यूशन दरमियान में एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट ये निकाला था कि मरियम नवाज साहिबा के पास तो टाइम नहीं है, तो मरियम औरंगजेब साहिबा जो है ना, वो साशे पैक की वज़ीर आला, साशे पैक में यानी छोटे छोटे पार्सल में छोटी वज़ीर आला भी दस्तयाब है। तो वो जो है वो वज़ीर आला हाउस में जो सेक्रेटेरिएट है बेसिकली, उसमें हर जुमेरात तय हो गया कि जनाब छोटी वज़ीर आला बैठेंगी और वो आपसे मुलाकात करेंगी, और उनके साथ हुई भी मुलाकात यूँ समझिए कि आपकी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात हो रही है, उसमें आपकी जो अर्ज़दाश्तें हैं वो आप सामने रखें, जो फ़ैसला होगा वो उसमें डिसाइड हो जाएगा, और उसी को वज़ीर आला का फ़ैसला तसव्वुर किया जाए और उसी को अपने लिए इनफ तसव्वुर किया जाए और सेटिस्फाई रहा जाए। सही, बाइस मुसर्रत। हाँ, उस पे क्या हुआ कि जब वो सिलसिला शुरू हुआ तो एवरेज वेट टाइम निकला, अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब एक MPA पहुंचता है उसको जो अमूमन इंतज़ार करना पड़ता है वेट टाइम के मेरा नंबर कब आएगा, वो 4 घंटे है कि 4 घंटे के बाद आपको दीदार नसीब होगा जो मरियम औरंगजेब साहिबा है। और मरियम औरंगजेब साहिबा से मुलाकात में बहुत सारे लोगों का ये तजुर्बा रहा कि कोई इतना अच्छा नतीजा नहीं निकलता। कुछ सीनियर लोग हैं पार्टी के जिन्होंने इनकार कर दिया कि हम मरियम औरंगजेब साहिबा से नहीं मिल सकते, और उसमें भी
उनका मुद्दा या उनका नखरा ये है कि भाई ये तो बाकायदा कहा जाता है, बड़ी यानी कि ये है अनफॉर्चुनेटली कि कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बलियाँ, यहाँ पर जो डायरेक्टली इलेक्टेड MNAs और MPAs हैं वो रिज़र्व सीट पर आने वाली MNAs और MPAs को खैराती सीट वाली कहते हैं, MNA कहते हैं, खैराती MPA कहते हैं। तो उनके लिए मरियम औरंगजेब साहिबा जो है वो खैराती MP हैं कि वो तो डायरेक्टली इलेक्टेड ही नहीं है, हम डायरेक्टली इलेक्टेड हैं। वैसे वो कैसे इलेक्टेड है, दूसरी पाकिस्तान जाते क्योंकि दूसरी साइड ऑफ स्टोरी ये है ना, दूसरी तरफ से साइड ऑफ स्टोरी यानी कि मरियम नवाज साहिबा क्यों इतना टाइम लगाएंगे। मरियम नवाज साहिबा को नहीं पता कैसे इलेक्शन, सबको पता है वो कि कितने बड़े बड़े ये सियासी पिलर्स थे, जो थंब थे, इतने बड़े बड़े सियासी जिन्होंने उखाड़ दिया पिछाड़ दिया PTI के रहनुमाओं को। ऐसा तो नहीं हुआ ना, तो वो जाहिर है कि उनको भी अंदाज़ा। बहरहाल मरियम औरंगजेब साहिबा एक तरफ जितना मर्जी यानी कि चीज़ों के ऑप्टिक्स वो कर लें, उनकी जो है वो तस्वीर के ऊपर कुछ 200 300 तस्वीर एक इश्तिहार में आ जाएं, 80 सफ़ात के ज़मीन में, और एक पेज के ऊपर जो है वो 8 10 तस्वीरें मरियम नवाज साहिबा की हों, लेकिन एक्चुअल ऑन ग्राउंड सिचुएशन आपको बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है कि उनकी अपनी पार्टी में जो मकबूलियत है, अपने MNAs MPAs, नॉट अपनी पार्टी से मुराद तो ज़ाहिर है कि फिर एक बड़ा वसी भी नहीं है उसका कि उसमें उनके वोटर सपोर्टर शामिल हैं, वो जितने भी हैं वो कम ज़्यादा होते रहते हैं किसी भी सियासी जमात के, तो शी इज़ नॉट दैट फेमस। और अभी ये जो रिसेंटली ये जो एपिसोड हुई है जिसमें मलिक अहमद ख़ान को ये गैर आइनी काम करना पड़ा, पर दूसरी तरफ आप जो मर्जी कर लें भाई, आप गंडापुर साहब की हुकूमत के हवाले से अगरचे हम वो तफसीलात सामने रख चुके हैं, अब वो स्टोरी भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उसमें भी बातें चल रही हैं कि जनाब गंडापुर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो कोई आएगी, और जो आज़ाद लोग हैं उन्होंने बैलेंस उनके पास आ गया, किंग मेकर वो हैं। तो मेरी तो जो आज़ाद लोगों से बात हुई है वो अभी फ़िलहाल तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो इस किस्म का कोई दगा करेंगे, लेकिन अगर ये फ़ैसला अडियाला जेल से होता है कि हटाना है गंडापुर साहब को, तो फिर फरमान आना, हाँ, तो फिर तो वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन अभी जाहिर है कि कुछ ना कुछ चीज़ें दूसरी साइड की भी चल रही हैं जो तरामीम के हवाले से और बाकी मामलात हैं, उस पर फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।